तो हेलो विनीशन वीनस चेंबर के फ्यू मिनट में अभी आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो, चलिए आप ही एक बार गैस करिए। और फ्यू मिनट सीरीज में हम क्या करते हैं, हम आपके सिलेबस के सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं बहुत डीप में, वो भी कुछ मिनट में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप एक बार खुद ही गैस करिए। आपके सामने आपको तीन पिक्चर्स नजर आ रही हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि पहली ये पहले पिक्चर में ये एक ह्यूमन है जो कुछ खा रहा है ना। नजर आ रहा होगा आपको, पहली पिक्चर में एक ह्यूमन है, ये कुछ खा रहा है। दूसरी पिक्चर में ये कुछ मंकी है, ये भी कुछ खा रहा है। तीसरे में काऊ है, वो भी कुछ खा रही है। चौथे में ये रकून है। ठीक है, चल अपन ने नहीं देखा इतना, लेकिन तब भी आपको मतलब बता देता हूँ, इसको रकून बोलते हैं। ये रकून है, ये भी कुछ खा रहा है। एंड रकून, अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी देखी हो तो उसमें जो रॉकेट है वो एक रकून है। इसके अलावा जो ये माउस है वो कुछ खा रहा है। यहाँ पर ये जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सी प्रोसेस है ये। खाने पीने से रिलेटेड कोई और प्रोसेस जो आती हो। हाँ, न्यूट्रिशन, ये जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अमीबा, ये अमीबा में भी न्यूट्रिशन, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी न्यूट्रिशन ही हो रहा है। तो न्यूट्रिशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट। बॉडी में फूड को लेना जो कि नरिशमेंट के काम आता है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी सिंपल, जो फूड होता है उसे बॉडी के अंदर लेना जो कि जो नरिशमेंट के लिए फ्यूचर में काम है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऐसा नहीं आप प्लास्टिक या लोहा खा रहे हैं तो उसे न्यूट्रिशन बोलेंगे, नहीं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन जो होता है वो कॉमनली अगर मैं बोलूँ तो दो टाइप का होता है मेन में। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। बताता हूँ। ऑटोट्रॉपिक का सिंपल भाषा में वो जीव जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसमें प्लांट्स आते हैं। अब आप बोलेंगे सर हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन नहीं। आप अपना खाना बनाते नहीं है, आप अपना खाना पकाते हैं। खाना आपको बना बनाया मिलता है। समझ में आ रहा है? जो फूड होता है जिससे एनर्जी मिलने वाली है वो तो आपको बना बनाया मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना आपने धूप के सामने खड़े हो जाओ एक दिन, आप वहां से लाइट आ रही है जिससे आपने एनर्जी बनाई हो, ऐसा नहीं है। आपको एक ऑलरेडी एक एनर्जी का स्रोत, यानी एनर्जी सोर्स मिलता है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं, एटोट्रॉप वो होते हैं प्लांट्स, या फिर एक आध और चीज होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, जो इन्हें खाते हैं इन शॉर्ट। चलिए, तो इसके लिए का हम एक एग्जांपल लेंगे। पूरा ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप और न्यूट्रिशन हर एक में क्या क्या होता है उसके एग्जांपल लेंगे। जैसे स्टोरी है अपनी, वही कहानी। तो कहानी में सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है रोहन, आलसी। ठीक है, अपने 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 आप को मत इमेजिन करो, रोहन है आलसी। तो वो सो रहा था, उसकी मम्मी आई, रोहन उठो बेटा। एंड छत से कुछ मतलब रोहन के घर में टमाटर वगैरह के छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो हमारे घर में भी जैसे तुलसी वगैरह हम रखते हैं या मिंट वगैरह रखते हैं। तो रोहन के घर में एक टमाटर का प्लांट था और तुलसी का प्लांट था। तो उसकी मदर ने बोला बेटा रोहन, ऊपर ऊपर छत पे जाओ, टमाटर कुछ प्लांट वगैरह ले आओ, एंड वो टमाटर कुछ तोड़ के ले आओ प्लांट से। एंड ऐसा करना कि वहां पर तुलसी का प्लांट है वो सिर्फ जल चढ़ा लाना। तो ठीक है, रोहन गया छत पे। रोहन ने दोनों के दोनों जो प्लांट थे उन्हें देखा। देन सबसे पहले तुलसी के प्लांट को उसने प्रणाम किया, एंड देन जो वो टमाटर का जो प्लांट था उसमें टमाटर ले लिए। टमाटर लाके उसने मम्मी को दिए। अब मम्मी को टमाटर का क्या करना था? मम्मी को बनाना था सैंडविच। उसने सोचा आज अपने बच्चे को खुश कर देते हैं सैंडविच खिला के। आजकल के बच्चे तो वही खा के खुश होते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन जब उन्होंने जाके ब्रेड देखी फ्रिज में तो भाई ब्रेड जो थी वो मतलब खराब हो गई थी, उसको फंगस लग गया था। तो तब उसकी मम्मी ने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसकी मम्मी ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम टमाटर का सूप यानी टमाटर सूप बना देते हैं। चलो ठीक है। तो रोहन ने वो सूप पिया। एंड पीने के बाद मतलब जब उसने वो सूप खाया वगैरह जो भी है, खाने के बाद फिर रोहन ने वो पूरा खत्म कर लिया खाना। खाने के बाद जब वो स्कूल के लिए जाने लग गया तो वो बहुत ज्यादा खुजला रहा था, मतलब सर को बहुत ज्यादा खुजला रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी मम्मी, जो रोहन की मम्मी है, वो उसे लेके गए, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया। उन्होंने वो लेके गए उसे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने बोला कि देखो कुछ खास दिक्कत नहीं है, रोहन जो खुजला रहा है उसके घर सर पे जू हो गई है। जू आपको पता होगा। तो रोहन के सर पे जो है वो जू हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे एक मेडिसिन दी कि ये आप लगाइए एंड देन इससे ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पर स्टोरी समाप्त। अब आप पूछेंगे सर इसमें था क्या समझने वाला। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले
रोहन जो गया था टमाटर के प्लांट के पास, वो जो टमाटर था वो एक्चुअल में हमें जो फूड मिला है वो इससे मिला है, दैट इज टमाटो, मतलब टोमेटो इज आवर फूड, है ना। तो इससे हमें फूड मिला है। तो दैट इज वाई ये जो चीज है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सन से एनर्जी लेके अंदर अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। दैट इज दोज ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल बात है, वो न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ करते हैं, यानी वो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना खाना खुद बनाता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना खाना खुद बनाता है, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वो जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। चलिए, फिर आते हैं हेटरोट्रॉफ। अब हेटरोट्रॉफ की लंबी चौड़ी वो मतलब एकदम लंबी मतलब पूरी हेयर की है, तो देखते हैं। अब हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ होते हैं 3 टाइप के, होलोजोइक, सैप्रोफाइट और पैरासाइट। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं हेटरोट्रॉफ होते क्या है। तो द न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ दैट इज, हाँ, those organisms which are directly or indirectly depend on autotroph, वो जीव जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ से। अब डायरेक्टली कैसे? जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे रोहन है, रोहन टमाटर खा रहा था, वो तो डायरेक्टली प्लांट से मिलेगा। इनडायरेक्टली का मतलब, मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो जैसे मान लीजिए जो जैसे लायन है, तो लायन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो आप वो किसे खाता है? वो खाता है डियर को। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ये कैसे मतलब डिपेंड कर रहा है? बट डियर वो है, वो क्या खा रहा है? वो तो ग्रास खा रहा है ना। और ग्रास जो है वो तो ऑटोट्रॉफ है। तो जो डियर है वो डिपेंडेंट है ग्रास के ऊपर, और जो लायन है वो डिपेंडेंट है डियर के ऊपर। ठीक है, तो इन शॉर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली लायन डिपेंडेंट है ग्रास के ऊपर। अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये भी नहीं बच पाएगा। तो ये होते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ के ऊपर अपने खाने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम तीनों टाइप के हेटरोट्रॉफ के जो तीनों टाइप्स हैं, दैट इज पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक, इन्हें डीप में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है पैरासाइटिक। अब देखिए, जो रोहन के सर पे जो जू हुई थी, जो रोहन के सर पे जू हुई थी, वो जो थी वो थी पैरासाइट। क्या होता है पैरासाइट? जो रोहन की जो खुजली थी वो जू की वजह से थी। जू जो थी वो रोहन के सर पे रह रही थी। अब जू का काम क्या होता है? वो आपके सर पे रहती है, आपके सर से खून चूसती है, उसी से न्यूट्रिशन लेती है और आपके सर के ही ऊपर रहती है, यानी शेल्टर, यानी रहेगी भी आपके घर में, तो आपके बॉडी में, और न्यूट्रिशन भी आपसे ही लेगी, लेकिन आपको देगी कुछ नहीं। इसे बोलते हैं पैरासाइट। ऐसे चीजों को बोलते हैं पैरासाइट्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइट की न्यूट्रिशन। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर मैं बताऊं, तो जो पेट के जो कीड़े होते हैं वो भी होते हैं आपके, क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। आपके पेट के अंदर रहते हैं, आपके पेट से एनर्जी लेते हो तो फूड लेते हैं, लेकिन आपको देते कुछ नहीं, रहते भी आपकी बॉडी में है, लेते भी आपसे फूड है, लेकिन आपको देते कुछ नहीं, तो इसे बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट दोज ऑर्गेनिज्म हु लीव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीव के अंदर रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। एग्जांपल, लाइफ जू, टैपवॉर्म, पेट के कीड़े, लिवर फ्लूक, ये मतलब बफेलो वगैरह के अंदर होता है। और न्यूट्रिशन आप समझ गए होंगे, वो जीव जो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जैसे द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। मेन चीज है ऑर्गेनिज्म को याद रखो, उसी के ऊपर न्यूट्रिशन आ जाएगा। चलो, अब एक और एग्जाम। चलो, तो इसके बाद अगर हम बात करें, डन। तो अगर हम देखें तो ये जो मूवी है दैट इज वेनम, अगर आपने मूवी देखी है, ठीक है, तो इसमें जो वेनम मूवी थी, इसमें जो वेनम था, जो वेनम था, वेनम जो था वो पैरासाइट था, क्योंकि उसे कोई ना कोई होस्ट चाहिए था जिसके ऊपर वो रह सके। और जो होस्ट था टॉम, जो टॉम था वो होस्ट था, यानी उसके ऊपर वो रह रहा था। तो अगर आपने मूवी देखी तो आपको पता चल गया होगा पैरासाइट का क्या क्या फेनोमेना होता है, क्या प्रोसेस वगैरह होती है। चलिए, डन। अब पैरासाइट्स के बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है आपका, पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल का क्या केस है? इंटरनल वो जो बॉडी के अंदर रहे, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर रहे, सिंपल। इंटरनल वो जो बॉडी के अंदर रहे, जैसे कि टैपवॉर्म, ठीक है, पेट के कीड़े। एक्सटर्नल वो जो बॉडी के बाहर रहे, जैसे जू, जो सर के ऊपर रहती है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सिंपल है देखो। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप सड़े गले, जो सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं, उसके उन फूड को जो खाते हैं उसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे देखिए ब्रेड खराब हो गई थी, क्यों खराब हो गई थी, अगर आप इसे थोड़ा जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये राइजोपस है, ये एक टाइप का फंगस है जो नॉर्मली इसके ऊपर लगा हुआ है। ये छोटे छोटे जो डार्क कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे राइजोपस है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सैप्रोफाइट्स है। जब कोई चीज सड़ रही होती है तो ये इनके ऊपर आते हैं और वहां पर उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। जिंदा जीव को नहीं खाएंगे, जब कोई चीज सड़ जाएगी, मर मर रही होगी, तब ये उसे खाएंगे। तो और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दैट इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो चीज सड़ रही होगी या मतलब जो मर चुकी होगी, उन चीजों को ये खाते हैं। तो ये होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए, एंड सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे खाते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। मेन चीज न्यूट्रिशन याद रखिए या फिर उस ऑर्गेनिज्म को याद रखिए, दूसरी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। चलिए, लास्ट आता है होलोजोइक। अब देखिए होलोजोइक में बहुत बड़ी संख्या है, जैसे हम सभी होलोजोइक है, जैसे ह्यूमंस आर होलोजोइक, मंकीज, रकून, रैट, अमीबा, ये सारे होलोजोइक है। होलोजोइक क्या होता है मैं बता देता हूँ। अच्छा, हमारे साथ ऐसा नहीं है, ना तो हम सड़े गले जीवों को खा के अंदर अपनी न्यूट्रिशन ले पाते, ना तो हम किसी बॉडी के ऊपर रह पाते हैं, है ना, बेताल तो है नहीं ना जो, ठीक है, ऊपर। तो फिर हमारे साथ क्या होता है, तो हमारे साथ ये होता है दैट इज होलोजाइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द न्यूट्रिशन विद डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल अकर इनसाइड बॉडी। इस न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, यानी जो हम खाना खाएंगे, पहले खाने को सिंपल सिंपल छोटे 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 मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, है ना, एक कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उससे एनर्जी लेंगे। जैसे जो गन्ने का रस होता है, जो गन्ना होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड है और उसको जो रस होता है सिंपल फूड है। वैसे आप जो भी खाते हैं वो फाइनली एक सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो हमारी बॉडी में होलोजाइक वो होते हैं जो खाने को खाएंगे, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे एनर्जी लेंगे। इसके देखिए स्टेप्स भी है, इंजेक्शन यानी खाने को बॉडी के अंदर लेना, डाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्प्शन यानी बॉडी में हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, एसिमिलेशन बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, और लास्ट में जो बचा हुआ उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस जो होती है वो होती है होलोजाइक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है कितनी मेहनत करते हैं हम रेगुलर। लोग फालतू में बोलते हैं मेहनत नहीं करते। आपसे अगर आपको कोई बोले आप मेहनत नहीं करते तो बता दीजिए फिर, देखो इतनी मेहनत करता हूँ मैं एक नॉर्मल छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए। चलिए, तो ये है आपका होलोजाइक न्यूट्रिशन एंड दैट्स इट। दैट्स मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार फिर से फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम मतलब हमने क्या क्या इस पूरे वीडियोस में देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज दो टाइप के, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जो जिसमें कोई जीव अपना खाना खुद ही बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली। उसके बाद एक होता है हेटरोट्रॉपिक, जिसमें कोई जीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और जीव के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद फिर हेटरोट्रॉपिक के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला पैरासाइटिक, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता है और उसी के न्यूट्रिशन लेता है, जैसे लाइफ वगैरह। दूसरा होता है आपका सैप्रोफाइटिक, जिसमें कोई जीव जो होता है वो सड़े गले, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। और लास्ट होता है होलोजोइक। इसमें क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो आपके बॉडी के अंदर होता है और इसमें तीन चार स्टेजेस होते हैं। तो ये है आपका पूरा पूरा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के सारे टाइप। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर ऑल।